सबसे बड़ा भक्त कौन? प्रिय भक्तों, एक बार फिर देवर्षि नारद का अहंकार जाग उठा कि वे भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं दिन रात भगवान विष्णु की स्तुति करता हूँ, फिर मुझसे बड़ा भक्त इस संसार में कौन हो सकता है? परंतु मैं नहीं जानता कि श्रीहरि मुझे ऐसा मानते हैं या नहीं। यह विचार करके नारद क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी ने कहा, आओ नारद, कहो तुम यहाँ क्यों आए हो? नारद ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछने आया हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारे मन की बात जानता हूँ नारद, अभी भी आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। नारद ने कहा, हे भगवान, जिंदगी भर तेरा ही गुणगान करता आया हूँ, हर पल बस तेरा ही ख्याल करता हूँ। बताओ, क्या संसार में मुझसे भी बड़ा तुम्हारा कोई भक्त है? भगवान विष्णु यह पहले ही समझ चुके थे कि नारद को अपनी भक्ति पर मन में अभिमान हो गया है। छुपने की बात कहते हुए उन्होंने कहा, नारद, इस सवाल के लिए तुम्हें मेरे साथ मौत तक जाना होगा। नारद ने कहा, ठीक है भगवान, मैं मृत्युलोक तक चलने को तैयार हूँ। भगवान विष्णु नारद जी के साथ मृत्युलोक में चले गए। धरती पर पहुंचकर उन दोनों ने किसान का भेष धारण किया और एक गांव के किनारे बनी एक झोपड़ी की ओर चल दिए। विष्णु ने कहा, नारद, मेरा एक महान भक्त यही इस कुटिया में रहता है। आश्चर्य है कि क्या किसी में मुझसे अधिक भक्ति हो सकती है। नारद के मुख से निकल गया, क्या यह भी मेरी तरह आपका ध्यान रखता है? आइए आप खुद ही जान जाएंगे। विष्णु ने कहा और उस कुटिया की ओर चल दिया। किसान उस समय अपनी गाय को झोपड़ी के बाहर बांध रहा था। झोपड़ी के बाहर बांध रहा था। उनके मुख से हरि हरि गोविंद की ध्वनि निकल रही थी। किसान वेशधारी विष्णु उसके पास गए और नारायण नारायण कहने लगे। तब किसान ने विनम्र स्वर में पूछा, भद्र, तुम कहाँ से आए हो? बेझिझक मेरे लिए कोई भी सेवा करे। किसान विष्णु भगवान बोले, हम लोग शहर जा रहे हैं, लेकिन अंधेरा होने लगा है। जंगल में जंगली जानवरों का डर रहता है, इसलिए वे रात भर आश्रय ढूंढते हैं। किसान ने प्रसन्न होकर कहा, भद्रा, मेरी कुटिया में तुम्हारा स्वागत है और जो सूखे घर में है वह तुम्हारे लिए उपस्थित है। ईश्वर ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया। इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। दोनों को बाहर दालान में एक खाट पर लिटाकर किसान अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला, देवी, 2 मेहमान आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चों को खाना परोस रही थी। धीरे से आटे के बर्तन की ओर देखने पर पता चलता है कि घर में कितना आटा है और ये बच्चे और खाना मांग रहे हैं। किसान ने कहा, कोई बात नहीं, हम मेहमानों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराएंगे। आज आप बच्चों को कांजी पिलाने के लिए। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों की बातचीत सुनी, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली में बैठ गए। जब दोनों ने भरपेट भोजन कर लिया तो नारद ने सोचा, यह साधारण गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्रीहरि ने किसान से और भोजन लाने को कहा। उन्होंने कहा, अभी मेरा पेट नहीं भरा है, क्या तुम्हें और खाना मिलेगा? किसान रसोई में गया और जाकर अपनी पत्नी से पूछा, क्या और खाना बचा है? पत्नी बोली, बच्चों के लिए कांजी बनाई थी, बस वही बाकी है। विष्णु और नारद ने भी पिया। किसान और उसके परिवार को भूखा सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ की गोद से उठकर बोले, माँ सो नहीं रही है, मुझे बहुत भूख लगी है। पापा ने उन मेहमानों को कांजी भी क्यों दी? किसान ने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेहमान को भोजन कराना स्वयं भगवान विष्णु को भोजन कराने के समान है बेटा। बाहर दालान में दोनों मेहमान अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु बोले, सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुण गा रहा है। यह कुछ भी नहीं है क्या? कई दिनों तक भूखे रहने के बाद मुझे आपकी याद आई है।
अगले दिन सुबह उसने किसान को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने यह कहते हुए देखा, गोविंद हरि हरि, तुम हमेशा मेरे मन में रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर उन्होंने दोनों अतिथियों से कहा, हरि की बड़ी कृपा है, वह जगत का पालनहार है, प्रभु की दया से रात्रि को कोई कष्ट नहीं होता। जब तक तुम जीवित रहो तुम दोनों यही रहो, मैं खेत पर जा रहा हूँ। श्रीहरि ने कहा, यदि आप बुरा न माने तो हम भी आपके साथ चलेंगे। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर गए। किसान ने कहा, यह उसका खेत है, अब मैं अपना काम करूंगा। गोविंद हरि हरि। नारद ने कहा, तुम सच्चे मनुष्य हो, आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, हर समय उनका नाम लेते रहते हैं। किसान बोला, अरे कहा, जब भी मुझे काम से थोड़ी सी फुर्सत मिलती है तो मैं इनका ही नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब समय मिलता है? किसान ने कहा, मैं सुबह उठता हूँ, फिर रात को सोता हूँ और दिन में जब भी काम से समय मिलता है। ओ समझा, नारद के मुख से निकला। जब वे दोनों किसान के पास से चले गए तो नारद ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, सुन लिया भगवान, वह तुम्हें केवल सुबह और शाम 2 बार याद करता है, जबकि मैं हर समय ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उन्हें महान भक्त कहते हैं। नारद की बात सुनकर श्रीहरि चुप रहे, लेकिन मन ही मन उन्होंने कहा, नारद को भी इसका कारण पता होगा। विष्णु ने एक कलश में तेल भरकर नारद को दिया और कहा, नारद इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने पहाड़ी पर ले आओ। ध्यान रखें कि इस कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। नारद ने कहा, यह काम आसान नहीं है। इतना कहकर नारद ने कलश सिर पर रखा और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी पर गए और लौट आए। विष्णु ने कहा, नारद लौट आए, अच्छा अब यह बताओ कि तुमने मुझे इतनी दूर जाने और आने की कितनी बार याद किया है? कर चुके हैं। नारद ने कहा, भगवान एक बार भी नहीं, मैं भी अपना सारा ध्यान तेल और कलश की ओर ही केंद्रित करता था। श्रीहरि ने कहा, तो फिर अपने बारे में सोचो। वह किसान दिन भर मेहनत करता है, फिर भी मुझे 2-4 बार याद आता है और तुम्हें एक बार भी याद ना आ सका। विष्णु की बात सुनकर नारद की अंतरात्मा खुल गई। वह श्रीहरि के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, जो संसार की झंझट में रहकर भी आपको याद करते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।